हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वेल। तो हमने ये थ्योरम करी थी कोशेंट ग्रुप की, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोशेंट ग्रुप के बेस पे दो ही थ्योरम है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको करवा दी, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड थ्योरम में बताया गया है कि n कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि g/n अबिलियन होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स n को बिलोंग करे। ठीक है, तो एक बार ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ, फिर ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं गिवन कि g/n जो है अबिलियन है, एंड टू प्रूफ करेंगे एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स n को बिलोंग करे। ठीक है, अगर बिलोंग को ओपन करोगे, इक्वल्स टू डालोगे, तो साथ में n लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, n एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू n। मतलब हमने ये लेके आना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अभी गिवन क्या था कि n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये देखो, ये जैसे हमने किया था कि कोशेंट ग्रुप में कि HA HB इक्वल्स टू HAB, है ना, वो हमने किया था। तो इसमें क्या आएगा, NX NY को NXY लिख सकते हो, और अगर इसका होल इन्वर्स करोगे तो n को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x इन्वर्स आएगा। ये आगे यूज़ हो सकते हैं, तो ये हमने पहले निकाल के रख लिया। ठीक है, अभी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, इसका आंसर n आना चाहिए, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ली। ठीक है, अभी n एक लगा हो चाहे चार लगे हों, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो n यहाँ पे एक था, हमने सभी के साथ लगा दिया, NX NY NX इनवर्स NY इनवर्स। ठीक है, x वाले एक साइड कर लिए, y वाले एक साइड कर लिए, तो NX और उसका इन्वर्स साथ में है, तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोशेंट ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पे H होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, N। तो NX को NX इन्वर्स के साथ किया तो वो आइडेंटिटी बनेगी, मतलब N आ गया। इसका भी N आ गया, और N को N के साथ करोगे तो N ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, N। मतलब ये टर्म किसको बिलोंग करेगी, N को। तो ये डायरेक्ट पार्ट हो गया। अभी कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हम ये गिवन लेके चलते हैं, ये सारा गिवन। ठीक है, और g/n को बिलियन प्रूफ करना है। अभी g/n में कौन से एलिमेंट होंगे, NX NY NZ, है ना, ऐसे एलिमेंट। तो NX NY को इक्वल प्रूफ करना है NY NX के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट प्रूफ करेंगे। तो देखो, ये गिवन था हमारे पास। ओके, सभी के साथ n लगा दिया जैसे ऊपर किया था, ये होल इन्वर्स लिख दिया। अभी देखो, NX NY चाहिए, वो इधर रहने दो। NX इन्वर्स NY इन्वर्स नहीं चाहिए, राइट साइड पे लेके जाओ। अभी देखो, ये बिल्कुल राइट साइड पे है, तो इधर गया NY बन गया, फिर ये उधर गया तो NX बन गया। ठीक है, तो n को दो बार है तो वो एक बार ही हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, NY NX। तो NX NY इक्वल आ गया NY NX के, मतलब हमारा g/n अबिलियन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये दो थ्योरम थी कोशेंट ग्रुप की, ये दोनों अच्छी तरीके से करनी है। अभी कोशेंट ग्रुप पे बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट बोल रही है कि, कहते शो डैट कि कोशेंट ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज़ अबिलियन। मतलब कि कोई अबिलियन ग्रुप है तो उसका जो कोशेंट ग्रुप होगा वो भी अबिलियन होगा, वो प्रूफ करो, और कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मतलब मान लो हमने जी कोई अबिलियन ग्रुप ले लिया, मतलब AB इक्वल्स टू BA, ये हमें गिवन है। अभी देखो, कोशेंट ग्रुप बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो g/ जैसे H हमने लेना है तो उसको नॉर्मल होना ज़रूरी है ना। तो H हमने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, तो g/H क्या बन जाएगा, कोशेंट ग्रुप बन जाएगा। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। अभी उन्होंने बोला है कि कोशेंट ग्रुप को अबिलियन प्रूफ करो, तो इसलिए g/H को क्या प्रूफ करना है, अबिलियन। मतलब HA HB HB HA के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स ले लेंगे पहले कि AB हमें पता है G को बिलोंग करे, तो HA HB g/H को बिलोंग करेंगे। तो इसकी लेफ़्ट साइड ले लो, लेफ़्ट साइड लिख ली।
एच 2 बार है तो उसको एक बार लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे ए बी बन गया, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बी ए, तो मैंने बी ए फिल कर दी। अभी एच दोनों के साथ लगा दिया तो हमारा क्या आ गया एच बी एच ए के इक्वल आ गया। तो हमारा जी बाई एच क्या प्रूफ हो गया अबिलियन। ठीक है, अभी मैंने कन्वर्स पार्ट में कन्वर्स देखो उन्होंने बोला कि ट्रू नहीं होगा, तो मैंने कन्वर्स पार्ट में ये लेके चली हूँ कि जी बाई एच अबिलियन है पर जी अबिलियन नहीं होगा, ये मैंने प्रूव करना है। मतलब मेरे को कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो अबिलियन खुद ना हो बट उसके साथ में जो कोशेंट ग्रुप होगा वो अबिलियन होना चाहिए। तो ऐसा हमारा ग्रुप होता है सिमेट्रिक ग्रुप, जो हमने पहले पढ़ा था S3 के बारे में हमने पढ़ा है। सिमेट्रिक ग्रुप इसकी डिग्री 3 है। कहते हैं इसको प्रूव करो कि ये अबिलियन नहीं है। ठीक है, S3 को हमने प्रूव करना है ये अबिलियन नहीं है। अभी देखो साथ में हमें नीचे वाला जो है वो क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल सब ग्रुप लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा हमारे पास ग्रुप होता है A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप जो वो नॉर्मल होगा तो S3 बाई A3 क्या बन जाएगा फिर क्वोशेंट ग्रुप। ठीक है, अभी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि मतलब ये जो होल ग्रुप है और नीचे जो नॉर्मल ग्रुप है दोनों का ऑर्डर डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो जिसका ऑर्डर 2 होता है वो क्या होता है वो अबिलियन होगा ही होगा। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया कि S3 बाई A3 जो है वो अबिलियन है पर जो S3 है वो नॉन अबिलियन है। तो उन्होंने यही बोला था कि G बाई H अबिलियन है, मतलब हमारे पास क्या आ गया S3 बाई A3 अबिलियन, और हमने प्रूव करना था कि G इज़ नॉट अबिलियन, मतलब S3 इज़ नॉट अबिलियन। ठीक है, तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी एग्ज़ाम्पल 1 हमने कर ली है, एग्ज़ाम्पल 2 सेम है, मतलब यही लिखा है, बस उसकी स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से दी होगी पर करना यही है। अभी 3, 4 वो आप ट्राई करोगे, वो इसी पे बेस है। ठीक है, और ये आप खुद ट्राई करना। हम चलते हैं थ्योरम नंबर 10। अभी इसके आगे थ्योरम नंबर 10 थी। हमने ना एक टॉपिक किया था सेंटर वाला। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था जैसे Z ऑफ C इक्वल टू x इंटू कुछ SS x इक्वल टू XS, ऐसे हमने एक टॉपिक किया था लास्ट टाइम। सेंट्रलाइज़र ऑफ अ ग्रुप या सेंटर ऑफ ग्रुप इसे बोलते हैं। तो अभी इसी पे बेस थ्योरम है। कहते हैं टू प्रूव करो कि Z ऑफ G इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। अभी देखो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले उसको सब ग्रुप होना चाहिए, फिर नॉर्मल सब ग्रुप। तो सब ग्रुप में 2 चीज़ें प्रूव करते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए और एक कौन सा ए बी इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो वैसे ही करेंगे, पहले सब ग्रुप प्रूव करेंगे फिर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। पहले सेंटर की डेफिनेशन लिख दी जो मैंने आपको बताई, हमने ये लिख दी है ना। अब देखो इसमें ई बिलोंग करना चाहिए। देखो ई ग्रुप जी को तो बिलोंग करता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई, बन गया ना वैसा ही। तो मतलब जेड ऑफ जी क्या आ गया हमारा नॉन एम्प्टी आ गया, एक चीज़ होगी। अभी सेकंड वाली क्या है, मैंने आपको बताया कि ए बी इन्वर्स उसको बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी इन्वर्स मतलब Z1 Z2 ऐसे एलिमेंट्स है ना इसमें, तो Z1 Z2 इन्वर्स इसको बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर गया तो इसने सब ग्रुप बन जाना है। और इसको बिलोंग करने का मतलब क्या है कि Z1 Z2 इन्वर्स X इक्वल होना चाहिए Z2 इन्वर्स Z1 X के। ये हमने प्रूफ करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी देखो ये लगा दो कि अगर Z1 इसको बिलोंग कर रहा है तो Z1 X X Z1 होगा, Z2 बिलोंग कर रहा है तो Z2 X X Z2 होगा, है ना। ये यूज़ होंगे आगे चल कर। अभी देखो ये प्रूफ करना है, इसकी लेफ़्ट साइड लो, ये लेफ़्ट साइड लिखी मैंने। ठीक है, अब मेरे को ना इसकी वैल्यू चाहिए X Z2 इन्वर्स, वो मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिंपल वाली है, मेरे पास इन्वर्स वाली नहीं है। तो ये Z2 की है ना,
तो ये Z2 वाली जो है वो मैंने स्टेटमेंट लिखी। अभी इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका कौन सा है कि Z2 इन्वर्स को लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड दोनों पे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो आपका Z2 इन्वर्स x Z2 इन्वर्स आ जाएगा। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखो, ये Z2 राइट साइड पे है, उधर जाके राइट साइड पे चला गया, इन्वर्स बन गया। ये Z2 लेफ़्ट साइड पे है, इधर लेफ़्ट साइड पे आ गया। तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो। ओके, तो आपको Z2 इन्वर्स x की वैल्यू चाहिए थी, हमने लिख दी। Z2 इन्वर्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x Z2 इन्वर्स, वो फिल कर दिया हमने, वो फिल कर दी। अभी इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो। Z1 x की तो आपके पास है ही, x Z1, वो फिल कर दी, तो आपका बन गया। हमने लेके यही आना था, तो हमारा आ गया x इंटू दिस। तो हमारा Z1 Z2 इन्वर्स जो है वो किसको बिलोंग कर गया, Z ऑफ G को बिलोंग कर गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। एक टर्म हमारी कंप्लीट होगी। अभी जस्ट छोटा सा पार्ट रह गया है नॉर्मल का। नॉर्मल के लिए हमने ये पढ़ा था G इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में लिखोगे तो x Z x इन्वर्स इसको बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल के लिए। तो ये लेफ़्ट साइड लो, लेफ़्ट साइड ली। ठीक है, अभी ये x Z बन रहा है, तो x Z की वैल्यू हमने पढ़ी है, Z x, वो फिल कर दी। x इन्वर्स Z रह गया, तो Z है किस में था, Z ऑफ G में, तो मतलब ये टर्म किसको बिलोंग करेगी, Z ऑफ G को बिलोंग करेगी। तो Z ऑफ G क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो गया। ठीक है, तो स्टेप्स कौन से हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद हमने सब ग्रुप प्रूफ किया, क्योंकि नॉर्मल प्रूफ करने के लिए पहले सब ग्रुप का होना इम्पॉर्टेंट है। और सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले हम E बिलोंग कराते हैं, फिर AB इन्वर्स, ये दो टर्म बस याद रखनी है, E और AB इन्वर्स, ये दोनों हमने कर लिए, ये सब ग्रुप बन गया। और फिर ये G इन्वर्स, तो इस फॉर्म में लिखोगे x Z x इन्वर्स, तो हमारा नॉर्मल हो गया। डन। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 आगे स्टार्ट होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी लेंथी है, बट मैंने आपको ना ये टॉपिक ऑलरेडी करवाया हुआ है कि कैसे हम इसको निकालते हैं। जैसे उन्होंने बोला फाइंड सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑफ डिग्री 3, मतलब सिमेट्रिक ग्रुप का कहते कि सेंटर निकाल के बताओ। अभी सेंटर मैंने आपको बताया ही है कि S x इक्वल टू एक्स S, ये जहाँ पे बन गया तो वो उसका सेंटर आ गया, समझो। ठीक है, डन। मतलब कि जैसे पहले सिमेट्रिक ग्रुप लिख लो, होता क्या है, S3 में 6 एलिमेंट होते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये फिक्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स S3 के। ठीक है, ये लिख लिए। अभी हमने देखना है कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को लेके, कोई भी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, जैसे 1 2 को 1 3 से और 1 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सेम टर्म बन गई, मतलब दोनों का आंसर सेम आ गया, तो वो उसका सेंटर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो 1 2 3 को 1 3 2 से करके और 1 3 2 को 1 2 3 से करके सेम आ गया, तो वो बन जाएगा। क्लियर, मतलब कोई भी इसमें से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट को राइट से और राइट को लेफ़्ट से अगर इक्वल दोनों टर्म्स आ गई, तो वो उसका सेंटर बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले आपने ना सेंटर की डेफिनेशन लिख लेनी है। ये हमने लिख ली है ना, x Z इक्वल टू Z x होता है ना, और जो x और Z है वो दोनों एलिमेंट्स S3 के ही होने चाहिए। मैंने जनरल में x लिखा है, जनरल में x लिखा है कि x ये 1 2 1 3 इसमें से कोई भी हो सकता है, और E मैंने एलिमेंट ले लिया एक, तो E को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और उस एलिमेंट को किसी भी साथ E के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर सेम बनेगा। तो इसलिए E तो बिलोंग करेगा, मतलब E तो उसका सेंटर होगा ही होगा। अभी बाकी एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो उसका सेंटर बन पाएंगे या नहीं।
डन। अभी हमने दो एलिमेंट्स ले लो, जैसे 1 2 और 1 3 लिया। स्टार्टिंग 1 2 और 1 3 को मल्टीप्लाई करना है सिमेट्रिक ग्रुप को, और देखना है फिर 1 3 और 1 2 को देखना है कि दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो 2 ऑर्डर वाले कैसे लिखते हैं, 1 2 फिर 2 1, और 1 3 को 1 3 और 3 1, है ना। अब इस टर्म को ध्यान से समझना, राइट साइड से स्टार्ट करना है। पहले हमने लिख लिया, ये देखो 1 1 का क्या है 3, ठीक है। 1 का 3 है तो 1 3 लिख लिया, क्योंकि उधर 3 का कुछ है नहीं ना, तो 1 3 लिख लिया। अभी नेक्स्ट 3 का क्या है 1, और इधर 1 का 2, तो 2 आ गया, तो हमारा क्या बन गया 1 3 2। डन। अभी 1 3 इधर और 1 2 इधर, 1 3 3 1 1 2 2 1, तो 1 से शुरू किया, 1 और 2 लिखा पहले, ठीक है। फिर 2 का 1 है और उधर 1 का क्या है 3, तो क्या आ गया हमारा, तो आ गया 1 2 3। अभी ये और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल, और ये दोनों एलिमेंट्स Z ऑफ S3 को बिलोंग नहीं कर रहे। अभी दूसरे ले लो, 2 3 के साथ कोई भी ले लो, जैसे हमने 2 3 के साथ 1 3 2 ले लिया, 2 3 को 3 2 लिख लिया, और 1 ये देखो 1 3 2 है ना, 1 3 2। अभी नीचे वाला कैसे लिखते हैं, सेकंड से स्टार्ट करके, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जो 3 एलिमेंट्स वाला जब आएगा तो हमने कैसे लिखना है, पहले ये 1 2 3 नंबर्स ही आ रहे हैं, तो 1 2 3 लिख लेना है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है ना। पहले 1 का देखो, 1 जा रहा है 3 पे और उधर 3 जा रहा है 2 पे, बस एक बार देखना है, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, तो 2 आ गया। फिर 2 का देखो, 2 जा रहा है 1 पे, उधर 1 है ही नहीं, तो सीधा। फिर 3 जा रहा है 2 पे और उधर 2 जा रहा है 3 पे, तो 3 आ गया, ठीक है। इन दोनों को एक लाइन में लिखना है, तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 लिख लिया। अभी 2 का फिर 1 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा क्या आ गया 1 2 इसका आंसर आ गया। अभी रिवर्स करो, रिवर्स करो, 1 3 2 लिखो और 2 3 लिखो, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, 1 3 2 3 2 1 और 2 3 का 3 2। पहले हमने 1 2 3 लिख लिया। अभी देखो 1 है ही यहाँ पे, 1 जा रहा है 3 पे, तो 3 आ गया। 2 का देखो, 2 जा रहा है 3 पे और इधर 3 जा रहा है 2 पे, तो 2 आ गया। 3 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 आ गया। तो इसको सही तरीके से लिखोगे, 1 लिखा 3 लिखा, 1 3 3 1 पे है, तो वो सीधा आंसर क्या आ गया 1 3। दोनों नॉट इक्वल आए हैं। और लास्ट एक बार चेक कर लो, 1 2 3 वाला रह गया था हमारा, तो 1 2 3 को किसी के साथ कर लो, जैसे 1 2 के साथ कर लिया, सेम वैसे ही किया है। 1 2 3 लिख लिया। अभी 1 जा रहा है 2 पे और 2 3 पे 3 आ गया, 2 जा रहा है 1 पे और 1 2 पे 2 आ गया, 3 सीधा 1 पे जा रहा है, तो 1 आ गया। सीधा करके लिखोगे तो ये 1 3 आएगा, आगे तो कुछ आएगा नहीं, है ना। 1 3 आ गया। ऐसे ही ये वाला कर लिया, ठीक है। 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे, तो 1 आ गया। 2 3 पे जा रहा है, इधर है ही नहीं, तो 3 आ गया। 3 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है, तो 2 आ गया। 1 1 का तो कुछ लिखोगे नहीं, तो 2 3 लिखोगे, 2 3, क्योंकि 3 का आगे फिर 2 ही है, तो 2 3, ये 2 3 लिख दिया। इसका आंसर 1 3 था, इसका 2 3 नॉट इक्वल आए। तो सिर्फ आपका सेंटर क्या आया, सिर्फ ई आया आपका सेंटर, बाकी कोई भी नहीं इक्वल आए, तो आपका कोई भी नहीं फिर सेंटर आएगा, सिर्फ ई वाला। डन।